लॉकडाउन जैसी विषम परिस्थिति में भी अनाज डकारने की कुछ सोसाइटी सेल्समैन सोचते हैं। ऐसा ही एक मामला थांदला के ग्राम टिमरूपाड़ा का सामने आया है, जहां के सेल्समैन ने शिक्षक को 150 किलो अनाज बताकर 27 किलो अनाज कम दिया। हम आपको बता दें कि 50-50 किलो की 3 बारदान बताकर जब सेल्समैन ने शिक्षक को अनाज दिया, तब शिक्षक को यह अनाज कम लगा, क्योंकि तीनों अनाज के बोरों में काफी अंतर दिख रहा था। जब शिक्षक ने तीनों गेहूं के बोरों को तुलवाया तो उसमें 27 किलो अनाज कम मिला। जब इस बारे में शिक्षक ने सेल्समैन को बताया तो सेल्समैन द्वारा जितना कम है आकर ले जाओ कहा गया, पर बात इतनी सी ही नहीं है। आखिर इसमें सेल्समैन की क्या मंशा थी? क्या छोटे बच्चों का अनाज भी सेल्समैन डकारना चाहता था? इस संबंध में जब हमारे व शिक्षक के द्वारा मौके पर आए अनुविभागीय अधिकारी थांदला से बात की गई तो पहले तो साहब शिक्षक पर ही गर्म हो गए। फिर मामले पर पर्दा डालने के लिए साहब ने सेल्समैन को अगली बार ध्यान रखने की बात कहकर वहां से चले गए। शिक्षक की चतुराई के चलते बच्चों के नाम का अनाज सेल्समैन के खाने से पहले ही बच गया। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि इसी प्रकार बोरियों में से अनाज मारा जाएगा तो फिर शिक्षक कहां से बच्चों को अनाज उपलब्ध करवा पाएंगे? जब अधिकारी ही सेल्समैनों की गलतियों पर पर्दा डालेंगे तो सेल्समैन बेखौफ होकर लोगों का अनाज डकार मार जाएंगे। और तो और जब हमारे द्वारा सेल्समैन से कम अनाज देने की वजह जानना चाहिए तो उसने अपनी गलती को FCI गोदाम के माथे डाल दिया। जो 1.5 कुंटल गेहूं आपके द्वारा MDM का दिया गया है, तो उसमें करीबन 27 किलो गेहूं कम था और सिलाई वगैरह पूरी कंप्लीट थी उसमें, तो किस प्रकार ये गेहूं कम निकले इसमें? तो वहीं से गेहूं आया, जो बेग कट्टे थे उन्होंने बेग कट्टे दिए। उन्होंने बताया फोन पे हमको गेहूं कम मिला है, इसमें कट्टे में कम है, तो मैंने कहा ठीक है ले जाना गेहूं वापस। कम FCI द्वारा सूचना की गई थी आपको कि गेहूं कम है? नहीं, कोई सूचना नहीं थी। नाम क्या है आपका? कोरोना वायरस से रतलाम में मिले पॉजिटिव संक्रमितों की संख्या बढ़ने से प्रशासन ने बाहर से आने वाले लोगों पर सख्ती से नजर रखे हुए हैं। ऐसे में उज्जैन से आए एक परिवार के 3 सदस्यों देवकरण, पिता मोहनलाल 40 वर्ष, वो पत्नी निर्मला बाई व एक उनका दोस्त उज्जैन से सुबह 6 बजे कमेट पहुंचे। 3 वर्ष पूर्व कमेट में ही अपने परिवार के साथ रहता था। वर्तमान में 3 वर्ष से उज्जैन में ही रह रहा था। लॉकडाउन के कारण दूसरे जिले के व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं है। ऐसे के कारण ग्रामवासियों को पॉइंट पर तैनात SI केशर सिंह यादव व आरक्षक बुआर सिंह कामड़ को सूचना मिलने पर घर जाकर समझाइश दी व तीनों को वापस उज्जैन रवाना किया, जिससे घर में ठहरे उस घर को सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। मंदसौर जिले के शामगढ़ थाना परिसर में सैनिटाइजर मशीन लगाई गई। सैनिटाइजर मशीन सुरेश डबकरा गांव बनी द्वारा बनाई गई, जिसको पुलिस थाना शामगढ़ को भेंट की गई। सुरेश डबकरा ने बताया कि मेरे द्वारा 2 मशीन का निर्माण किया गया, जिसमें से एक मशीन को शामगढ़ पुलिस थाना परिसर में लगाई गई है, जिसका आज थाना प्रभारी अरविंदर सिंह द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया। साथ ही सुरेश डबकरा को पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। पकड़े उनके द्वारा जो है सेवा भाव के दृष्टिकोण को मद्देनजर पुलिस थाना शामगढ़ पर लगाई गई है। उसमें समस्त निर्माण उन्हीं के द्वारा किया गया है और उसमें जो लिक्विड जो फिटकरी, नीम का अर्क और जो भी लिक्विड वो डालेंगे वो भी उपलब्ध कराएंगे पूरे टाइम। सैनिटाइज मशीन का जो स्थान उन्होंने पुलिस थाना चयन किया है और उसके लिए वो साधुवाद बधाई। मंदसौर जिले के दलोदा में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि उपज मंडी समिति दलोदा द्वारा लहसुन व्यापारी के खिलाफ 5 गुना टैक्स वसूलकर कार्यवाही की गई। उक्त वाहन में 200 कट्टे लहसुन, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए, लहसुन गांव झलारा से भरकर मुंबई वासी ले जाया जा रहा था। लहसुन के व्यापारी के पास मंडी टैक्स और लाइसेंस संबंधी कोई दस्तावेज नहीं थे। इस कार्रवाई के चलते दलोदा कृषि उपज मंडी द्वारा 39,000 रुपए का टैक्स वसूल कर कार्यवाही की गई। हालांकि इस मामले में लहसुन व्यापारी के नाम का खुलासा नहीं किया गया। मंडी सेक्रेटरी हीरालाल मालवी का कहना है कि लहसुन व्यापारी दलोदा मंडी कार्यालय नहीं आया और टैक्स का पेमेंट वाहन चालक द्वारा किया गया है। झलारा गांव से भर करके नाहरगढ़ के पास से मुंबई जा रही थी वाशी। गाड़ी में जो है मंडी टैक्स के कोई भी कागज़ नहीं थे, तो इसका 5 गुना पेनल्टी बनाई है। टोटल 39,500 रुपये वसूल किया है। इसका 39,500 रुपये इसकी वसूल की है। तो अभी कार्रवाई कंप्लीट करके इसको छोड़ना है।